टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम पिछले वीडियो में हमने आज 7 क्वेश्चन तक हल कर चुके थे। अब इसके बाद हम हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम हल करते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में जो कहता है जैसे आप 7 बनाया था ना वैसे ही बनाएंगे, कोई बकझक उकझक नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि है ना 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो चलिए पहले हल करके देखते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ था वैसा ही पहले हल कर लेंगे, ओकर बाद ही कुछ करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, दिया हुआ था क्या दिया हुआ है 3 कोट थीटा बराबर 4, 3 कोट थीटा बराबर 4 दिया हुआ है। आप चाहिएगा तो इसको जैसे पाइएगा वैसे ही बनाएंगे। पहले हम जो प्रोसेस है वैसे प्रोसेस के अनुसार बनाएंगे, उसको ज़्यादा होगा तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लेंगे, जैसे हम बनाते थे वैसा ही बनाएंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज लेंगे, इसको ए बी और सी करेंगे। यहाँ 90 डिग्री लेंगे और थीटा कर रहा था, थीटा हम ये ले लेंगे। जैसे पिछले वीडियो में बनाया था, पिछला हिसाब बनाया था वैसे ही बनाएंगे, कोई चेंज करना नहीं है, है ना। धका धक हम बना के हल कर देंगे। चलिए हल करते हैं। जो मानते हैं मान लेते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें आप क्या किए, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री और तथा करके कोण सी बराबर थीटा हम मान लिए। क्या मान लिए? थीटा मान लिए। अब चलिए, अब यहाँ पर दिया क्या है, जो दिया रहे उसी को हम लिखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ था, देखिए ये दिया है, तो दिया है 3 कोट थीटा बराबर 4। अब देखिए यहाँ गुना में चल जाएगा तो भागा में, कोट थीटा बराबर 4/3। अब इसका फॉर्मूला बताइए दोस्त। अगर फॉर्मूला अगला वीडियो में भी बताए थे, अब अभियो भी बताइए। तो यहाँ में क्या होगा, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होगा। आप पहले देखिए, ये थीटा माने आधार कौन है, आधार ये हो गया, आधार हमारा BC हो गया और लंब कोची हो गया AB हो गया। एक बराबर 4/3 करेंगे। 4/3 करने के बाद आप इसको C बराबर 4 के मान लीजिए, AB बराबर 3 के मान लीजिए। जहाँ के कौची है दोस्त, ये है एक स्थिरांक है, के स्थिरांक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ही आप देखिए कि यहाँ 4 के हो गया, यहाँ पर ही 3 के हो गया। अब एक में कौन सी जरूरत है, तो पहले हम प्रश्न में देखेंगे कि साइन के यूज, कर्ण का यूज है कि नहीं, तो हाँ है ना। तो चलिए यहाँ पर हम हल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक ठीक। तो देखिए हमारा पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। AC बराबर कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर। अब डायरेक्ट निकालते हैं। लंब के स्क्वायर, लंब हमारा क्या है 3 के होल स्क्वायर और प्लस BC के अर्थात 4 के होल स्क्वायर, ठीक है। आप समझे कि नहीं। यहाँ पर ही हम लगाए कर्ण बराबर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा लंब जो था ये भी वहाँ पर ही दे दिया है 3 के और प्लस, और यहाँ पर ही क्या है आधार तक 4। चलिए अब यहाँ पर 3 या 9 के स्क्वायर प्लस 4 तक 16 के स्क्वायर, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 के स्क्वायर, है ना। तो दोनों का क्या हो जाएगा 5 के। यहाँ तक हमारा दोस्त हमारा निकल चुका है, यहाँ पर 5 के। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे कि प्रश्न में सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए कह रहा है कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो पहले हम प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न के आपके सामने हम लिखते हैं क्या है।
देखिए प्रश्न हमारा कह रहा था, प्रश्न से क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, है ना, इस प्रकार से है। अब बराबर में दिया हुआ है कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, ये दोनों को बराबर है कि नहीं, तो बराबर है कि नहीं इसको हम हल करेंगे। तो उससे पहले हम ये इस चीज में आपको देखिए 10 का मान निकालना पड़ेगा, कोस के निकालना पड़ेगा और साइन के निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ही पहले हम निकाल देते हैं, है ना, यहाँ पर ही दोनों का निकाल देते हैं। दिखता है कि लगता तो मिटाना ही पड़ेगा। तो हम चलते हैं पहले इसको, हम आपको भी प्रश्न को आप दिखा दिए। तो हम पहले निकाल लेते हैं। 10 का जरूरत था तो 10 थीटा बराबर क्या, 10 थीटा बराबर बताइए लंब बटा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, ए बी था 3 के और ये था 4 के, जैसे के खत्म 3/4। साइन निकालना था, साइन थीटा बराबर निकालना था। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, अर्थात ए बी बटा ए सी। यहाँ पर ये भी 3 के और ये 5 के, दोनों खत्म 3/5, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कोस का जरूरत था तो कोस को हम जरूरत निकालेंगे। तो कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण बी सी बटा ए सी बराबर 4 के बटा ए सी बराबर 5 के से के खत्म और 4/5। यहाँ तक कि जो प्रश्न में हमारा बोल रहा था हम निकाल ले लियो। अब है ना दोस्तों, निकाले कि नहीं निकाल लिए ना हो। हाँ, अब यहाँ तक थोड़ा सा मिटा देते हैं तब ये ना आगे चलेंगे। चलिए हमारा काम भर निकल गया है। चलिए हम प्रश्न लिख लेते हैं, ठीक है। अब प्रश्न फिर से आपको हम लिख लेते हैं कि प्रश्न से, यहाँ से चलेंगे प्रश्न से, ठीक। प्रश्न से जाने के बाद यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस LHS से चलते हैं, ठीक, LHS से चलते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। LHS में हम चले तो RHS के भी हल करेंगे, LHS के भी RHS के भी। तो चलिए, तो 1 माइनस 10 कितना है, वो 10 के मान कितना है 3/4 के स्क्वायर अब बटा 1 प्लस 3/4 के स्क्वायर। क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ नीचे हल करते चल जाते हैं। 1 माइनस 9/4 बटा 1 प्लस 9 4 16, यहाँ पर ही 16, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 16 घटाओ 9 अब बटा यहाँ पर ही 16 प्लस 9 16 अब बटा में 16 प्लस 9 बटा 16। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख नहीं ना, दिमाग में ना भटकाइए उठकाइएगा ना, ठीक ना। ओनली फॉर फोकस कर रख ले रहिएगा मोबाइल पर, है ना। आपको मैसेज उससे जाता है तो आप क्या करते हैं, इन्होंने दाब दो के आप अपना दिमाग भटका लेते हैं, तो मैं रख दिए डिस्टर्ब। तो वो काम हमारा नहीं करना है ना। 30 मिनट का वीडियो रहने करता है, आप आराम से देखिए, है ना। तो 16 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से 9 घटेगा तो 6, 16 में से 9 घटेगा तो 7 बचेगा। अब बटा 16 बटा यहाँ पर ही जुटेगा तो 25/16, 16 से 16 खत्म तो 7/25, 7/25। अब RHS से चलेंगे, RHS में क्या दिया हुआ था कि कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले लेता है, ठीक है। यहाँ पर थीटा ले लिए। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ए था, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में ए था तो क्या करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ए ही ले लीजिएगा, थीटा नहीं मानिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, मिस्टेक कर दिए, तो आप सही से अति कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कोस थीटा का मान क्या है, कोस थीटा का मान 4/5 के होल स्क्वायर और माइनस साइन के 3/5 के
होल स्क्वायर बराबर 16, 25 माइनस 9, 25 घटाइएगा तो 25, 16 घटा 9 बराबर कितना 7/25 है ना। तो आप देखिए LHS का मान भी कितना आया 7/25 आया, RHS के मान भी 7/25 आया। तो यहाँ पर ही आप कर दीजिएगा LHS बराबर RHS हमारे बराबर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में भी ऐसे ही हल करेंगे। चलिए इधर भी मिटा देते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप देखते जाइएगा और साथ में उतारते जाइएगा लाल ब्लू कलम से धकाधक। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 में चलते हैं, अर्थात 9 में है ना। 9 में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है तो tan A का मान दिया हुआ है 1/√3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जो दिया है दे दें, लिख देंगे दिया है क्या कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। और दिया है कि tan A बराबर 1/√3 अब निम्नलिखित जो प्रश्न है उसका मान हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एक बना लेते हैं और जो चीज़ की ज़रूरत पड़े उसको हम कर लेते हैं। ये हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये 90 डिग्री है ना। तो चलिए tan A का मान, tan A के अनुसार ये लंब हो जाएगा BC। तो BC हम करेंगे, अब BC के बाद क्या होगा, BC के बाद लंब बटा आधार अर्थात AB होगा, AB बराबर 1/√3। अब इसको BC बराबर क्या करेंगे 1/K करेंगे। उसके बाद AB बराबर √3K करेंगे, जहाँ K क्या है स्थिरांक है। क्या है स्थिरांक है। कोई दिक्कत समझने में आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। चलिए अब देखिए यहाँ के बाद अब आपको क्या निकालना है। देखिए ए भी हमारा BC दिया हुआ है K, 1K, ठीक। उसके बाद ए भी दिया हुआ है √3K। अब हमारा AC काहे हम AC निकाल रहे हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पर एक प्रश्न 1 नंबर में दिया है साइन और कोस का यूज कीजिए। तो हम साइन और कोस को जो कमी है उसको पूर्ति हम पहले करेंगे। तो हम पूर्ति करने के बाद पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि हमको क्या निकालना कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है कि लंब के स्क्वायर, लंब के रूट में डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लंब के स्क्वायर अब प्लस 1 रखें या के लिखें कोई दिक्कत नहीं है, के स्क्वायर। कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर रूट, ठीक है। समझिए कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पर ही हम जो डायरेक्टेड जो BC जो थे और AB थे आप कहिएगा तो हम लिख देंगे। आप समझने का प्रयास करिए, आप समझ चुके हैं इसीलिए हम इस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं कि आपकी समय की बचत हो। देखिए रूट है 3 तो 3K हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 3 1 4K स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं दिखता है। यहाँ पर ही करेंगे तो बराबर AC बराबर क्या हो जाएगा 4K स्क्वायर
और दोनों को निकल जाएगा तो 2k हो जाएगा। ये हमारा 2k हो गया। अब हमारा जो कह रहा प्रश्न में हम बारी बारी से सबके मान निकाल के और उसमें मान प्रश्न में हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा साइन के निकालने का है, पहले हम निकाल लेते हैं 100 का निकाल लेते हैं। प्रश्न में यहाँ कह रहा है कि साइन ए के लिए, तो आप ध्यान दीजिए साइन ए, यहाँ पर ही साइन ए की बात कर रहा है तो साइन ए के करेंगे, कोस सी की बात कर रहा है तो कोस सी की बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए कॉमन साइन सी भी है, ठीक है ना। तो आप बारी बारी से आप सबके मान आप निकाल लीजिए। तो साइन ए के कोण की बात हम कर रहे हैं, तो कोण ए की बात कर रहे हैं, तो कोण ए तो ये हो गया दोस्त, एक का सामने का लंब ये हो गया BC, आप यहाँ पर BC लिखिए और यहाँ पर कर्ण AC हुआ। BC कितना हुआ K है ना, और यहाँ पर 2K, दोनों कट कर 1/2 आया। यहाँ पर कोस A का भी निकाल लेते हैं। कोस A के सामने का लंब ये है तो आधार है, तो AB और बटा AC, दोनों को √3k और बटा 2k, कैसे के खत्म √3/2, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ही साइन C के भी निकाले हैं, तो साइन अब C, अब यहाँ पर सतर्क हो जाइए थोड़ा सा। सतर्क की बात क्या है, कौन C पूछ रहा है, तो C के सामने का लंब ये AB, तो हाँ AB हो जाएगा। अब बटा में यहाँ पर ही कर्ण हमारा AC है, तो यहाँ पर एक साइन C के अनुसार हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर √3k, अब बटा में यहाँ पर 2k, कैसे के खत्म √3/2, √3/2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कतें नहीं है। उसके बाद कोस C के बाद का, तो कोस C के बाद ये अभी हो गया, आधार हो गया, आधार बटा कर्ण AC बराबर k बटा क्या हो जाएगा 2k, k से k खत्म बराबर 1/2, 1/2। अब प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को दोनों को हल करते हैं। चलिए हमारा जो मान निकल गया इधर वाला हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं प्रश्न से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिले है कि साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C, ये प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए साइन A का मान कितना है, साइन A का मान कितना निकाले 1/2 गुना कोस C का मान कितना निकाले 1/2 प्लस किए कोस A का मान कितना निकाले √3/2, अब गुना साइन C का मान कितना निकाले √3/2। यहाँ तक के किसी को दिक्कत नहीं, सामना सामने गुना हो जाएगा, कटे वाला छठे वाला नहीं है, तो 2 दूनी 4 प्लस √3 गुना होगा तो 3 होगा, 2 दूनी 4, एक भिन्न का जोड़ है तो 4, 1 + 4, 1 + 3 बराबर 4/4, कट के कितना आया 1। पहला नंबर प्रश्न का आंसर हमारा 1 आया है, ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर हम 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, ABC। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C, है ना, साइन A इंटू साइन C। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, कोस A का मान क्या है आप हल करेंगे। कोस A का मान √3/2 गुना कोस C का मान 1/2, ठीक। अब माइनस साइन A का मान 1/2 गुना साइन C का मान √3/2। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। तो यहाँ पर सामना सामने गुना करेंगे तो √3/2 होगा, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे √3/2 करेंगे। अब देखिए यहाँ के बाद भिन्न का घटाव हो गया,
तो भिन्न का घटाव हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल देंगे। तो एलसीएम कितना होगा, 2 हो जाएगा, √3 घटाव √3 बराबर दोनों घट के 0। और जब आप 0 में कोई संख्या से भाग देते हैं तो हमारा आंसर 0 है। कोई दिक्कत यहाँ तक की? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया है। तो आप ऐसे ही वीडियो में बने रहें, ठीक है। फिर अगले वीडियो में भी बना के लेके आएंगे। आप छोटे छोटे से वीडियो बना के लाएंगे। इसमें भी 2 क्वेश्चन हल कर दिए, अगला वीडियो में 3 क्वेश्चन हल किए। ऐसे ही आपको पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो मिलता रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, है ना। कोई दिक्कत आपको परेशानी होता है तो आप क्या करिए, कमेंट में आप हमको ज़रूर बोलिए, अपना प्रॉब्लम बोलिएगा, तुमने हम कुछ हल करेंगे इसमें, ठीक है। तो अब की बार जब तक कि इसको तोड़ेंगे नहीं, जब तक के छोड़ेंगे भी नहीं, है ना। चाहे कुछ भी हो, अपना दोस्त से, अपना पड़ोसियन से ज़्यादा नंबर लाना है। जो कहता है ना कि कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसा आप करके दिखाइए कि सारा आँखिया फाड़ ले रह जाएगा, ठीक है ना, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप समझ में आ गया होगा। चलिए हमारे वीडियो को लाइक कर दिया, कर देते हैं, लाइक भी कर दिया और शेयर भी कर दिया। और शेयर करने के बाद चाहे नहीं आवे समझ में तो जे कहे जे कर दीजिएगा। क्या कहे कि कमेंट में अपना प्रॉब्लम बताइएगा, तो हम फिर से आपको लेके आएंगे। आप नहीं समझ में आए तो कमेंट टाइप बाई टाइप क्वेश्चन बना हुआ है ना वीडियो, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। उसके बाद ये प्रश्नावली में आया है, ठीक है। चलिए जय हिंद।